नमस्कार, मैं विक्रम सिंह इतिहास की बात ब्लॉग के चैनल में आपका स्वागत करता हूं। मेरे इस वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एवं कमेंट करें एवं बेल आइकॉन प्रेस करें। पानीपत के प्रसिद्ध युद्ध मैदानों में 3 बार निर्णायक युद्ध हुए। पानीपत वर्तमान समय में दिल्ली के उत्तर में हरियाणा राज्य में स्थित है। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी एवं काबुल से आए मुगल बाबर के बीच हुआ, जिसमें बाबर विजयी रहा। पानीपत का दूसरा युद्ध 5 नवंबर 1556 ईस्वी को मुगल अकबर एवं हिंदू सम्राट एवं दिल्ली का शासक हेमचंद्र विक्रमादित्य हेमू के मध्य हुआ, जिसमें कि मुगल अकबर विजयी रहा। पानीपत का तीसरा युद्ध 14 जनवरी 1761 ईस्वी को मराठों तथा अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली के मध्य लड़ा गया, जिसमें कि अहमद शाह अब्दाली विजयी रहा। यह मराठों की एक गंभीर पराजय थी। इससे उत्तर भारत में मराठों की प्रगति रुक गई। निसंदेह महादजी सिंधिया कुछ समय के लिए मुगल बादशाह का संरक्षक बन सका, परंतु उत्तर भारत में मराठों का स्थायी प्रभाव स्थापित न हो सका। अब मराठा सेना भारत में अजेय नहीं रह गई। इस युद्ध से मराठों की जनहानि अवश्य हुई, परंतु मराठा शक्ति का विनाश नहीं हुआ, ना ही उसके उद्देश्य में कोई परिवर्तन हुआ। तृतीय पानीपत युद्ध के कारण मराठों की विदेश नीति के 3 प्रमुख उद्देश्य थे: आर्थिक लाभ की प्राप्ति, राजनीतिक शक्ति की प्राप्ति, धार्मिक नगरों की मुस्लिम शासन से मुक्ति। छत्रपति साहू महाराज के शासनकाल में तो मराठा मुगल सहयोग मराठा विदेश नीति का आवश्यक अंग था। इसका कारण यह था कि मराठे उत्तर भारत की ओर अपनी प्रसारात्मक नीति की सफलता के लिए मुगल सत्ता का सहयोग आवश्यक समझते थे। इसी नीति के तहत दिल्ली के मुगल बादशाह के दरबार में मराठों का राजनीतिक हस्तक्षेप बहुत बढ़ गया था। 1752 ईस्वी में बालाजी बाजीराव पेशवा ने मुगल बादशाह के साथ एक संधि की थी, जिसके द्वारा मराठों ने संपूर्ण भारत से चौथ लेने का अधिकार प्राप्त कर लिया था, और दूसरी ओर मुगल बादशाह के अवसर आने पर सहायता का वचन दिया था। इस प्रकार मराठों के लिए दिल्ली की राजनीति में हस्तक्षेप करना जरूरी हो गया था। दिल्ली के मुगल बादशाह की दुर्बलता के कारण मुगल दरबार में भारतीय मुसलमान और तुरानी मुसलमानों के परस्पर विरोधी दलों में शक्ति के लिए संघर्ष चलता रहता था। उसमें भी मराठों को हस्तक्षेप करना पड़ा। मराठे सत्ता संघर्ष की राजनीति में भारतीय मुसलमान दल के समर्थक बने। धीरे धीरे मराठों का इतना प्रभाव बढ़ गया कि वे एक प्रकार से मुगल बादशाह को बनाने एवं बिगाड़ने वाली शक्ति बन गए। अफगानों और ईरानी मुस्लिम सरदारों ने मराठों की बढ़ती हुई शक्ति से भयभीत होकर अहमद शाह अब्दाली को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया। अहमद शाह अब्दाली भारत के पंजाब, मुल्तान और कश्मीर को अपने राज्य की सीमाओं में मानता था, और इस उद्देश्य से भारत पर हमला करने तथा दिल्ली की राजनीति में हस्तक्षेप करने की भी करने के कारण मराठे अहमद शाह अब्दाली के विरोध में आए। इसी से पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ। इस समय भारत में राजनीतिक असंतोष था। मुस्लिम शासक हिंदू प्रजा को घृणा की दृष्टि से देखते थे और उनका शोषण करते थे। इधर दूसरी ओर मराठे अब पुनः हिंदू पातशाही का स्वप्न साकार करने की महत्वाकांक्षा भी करने लगे। इस समय भारत की पश्चिम मार्ग से विदेशी आक्रमण की सुविधा थी। मुगल बादशाह औरंगजेब और उसके बाद के मुगल बादशाहों ने भारत के पश्चिम सीमा की सुरक्षा का कोई प्रबंध नहीं किया। सन 1752 ईस्वी में अहमद शाह अब्दाली ने दिल्ली पर अपना प्रभाव स्थापित कर काबुल लौट गया। उसके जाते ही मराठे उत्तर भारत में वापस आ गए। उन्होंने दिल्ली दरबार में अहमद शाह अब्दाली के प्रतिनिधि रोहिलखंड के नजीबुद्दौला को हटा दिया और दिल्ली पर अपना प्रभाव जमा लिया। फिर पंजाब पर अफगानों की सत्ता को खत्म कर दिया और अप्रैल 1758 ईस्वी को मराठों ने लाहौर पर कब्जा कर लिया। मराठों ने रोहिलखंड को बर्बाद कर दिया। रोहिलखंड का नवाब अहमद शाह अब्दाली से संबंधित था। उन्होंने भी अहमद शाह अब्दाली को मराठों पर आक्रमण करने के लिए उकसाया। मराठों ने अहमद शाह अब्दाली के पुत्र तैमूर शाह को पंजाब से निकाल दिया, जबकि अब्दाली पंजाब को अपना प्रांत समझता था। अहमद शाह अब्दाली महत्वाकांक्षी विजेता था।
अपने विशाल विजित प्रदेशों पर अपना अधिकार बनाए रखने के लिए उसे एक बहुत बड़ी सेना रखनी पड़ती थी। इस सेना का खर्चा चलाना आसान न था, अतः धनराशि प्राप्त करने की दृष्टि से उसने पंजाब के उपजाऊ प्रदेश को अपने अधीन करके उसे आक्रमण का आधार बनाकर हिंदुस्तान की विपुल संपदा को लूटने की योजना बनाई। पानीपत युद्ध में रोहेलों एवं बंगशों ने भी सहयोग दिया। जब उन्होंने देखा कि मुगल साम्राज्य कमज़ोर हो रहा है तो वे दिल्ली पर पठान राज्य का सपना देखने लगे। ये भारतीय पठान मुगलों के वंशानुगत शत्रु थे और भारत में उनके शासन की समाप्ति चाहते थे। इसके लिए उन्होंने उत्तर पश्चिम से अहमद शाह अब्दाली को मुगल साम्राज्य पर आक्रमण करने के लिए निमंत्रित किया। यह निमंत्रण इन पठानों द्वारा पूरे एक दशक तक 1751 से 1761 ईस्वी तक बार बार दिए जाते रहे और जब भी निमंत्रण मिलता था अहमद शाह अब्दाली भारत पर आक्रमण करता था। लेकिन मराठों के सहयोग से अप्रैल 1751 ईस्वी को जब मुगल बादशाह के वजीर सफदर जंग ने पठानों की शक्ति को नष्ट प्राय कर दिया तो पठानों के नेता रोहिला सरदार नजीब-उद-दौला ने सहायता के लिए अहमद शाह अब्दाली को निमंत्रण भेजा। पठानों द्वारा अब्दाली को बुलाने का मुख्य कारण मुगलों से शत्रुता थी, लेकिन मराठों द्वारा 13 अप्रैल 1752 ईस्वी को मुगल बादशाह से जो संधि की उसके तहत मराठों को भारत में चौथ वसूल करने का अधिकार मिल गया एवं मराठों ने कमज़ोर मुगल साम्राज्य की रक्षा का भार उठा लिया। इससे पठानों के राजनीतिक महत्वाकांक्षा को गहरा आघात पहुंचा। इस संधि के कारण मुगल पठान संघर्ष मराठा पठान संघर्ष में बदल गया। पानीपत का तृतीय युद्ध भी इन्हीं पठानों और मराठों के मध्य लड़ा गया, जिसमें काबुल के शासक अहमद शाह अब्दाली ने पठानों का साथ दिया। मराठे अपनी गलत नीतियों के कारण किसी भी भारतीय शक्ति का सहयोग प्राप्त न कर सके। तृतीय पानीपत युद्ध की समाप्ति के पश्चात पठानों का नेता रोहिला सरदार नजीब-उद-दौला मुगल बादशाह का वजीर व सर्वेसर्वा बना रहा, जबकि मराठे इस काल में दिल्ली की राजनीति में पूर्णतः उपेक्षित हो गए। मेरे इस वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एवं कमेंट करें एवं बेल आइकॉन प्रेस करें। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।